अंबेडकर समग्र शिक्षा चारात्मक शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत आज की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आपने देखा होगा विस्तास की टेक्स्ट बुक में दूसरे नंबर की कहानी है एक द टाइगर किंग, जिसका एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैरेक्टर स्केच लिखो टाइगर किंग का। आपने अनसॉर्ट भी देखा है और 2022-23 के लिए ये अत्यधिक संभावित प्रश्न है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग लिखिए और ये 6 अंक का प्रश्न आ सकता है। तो ये जो टाइगर किंग कहानी है ये लिखी किसने है? काल्की कृष्णमूर्ति। द टाइगर किंग इज अ स्टोरी रिटन बाय काल्की कृष्णमूर्ति, जिनका पेन नेम क्या था, यानी इनको प्यार से बोलते थे काल्की। अब ये है क्या द टाइगर किंग? बाघ राजा, है ना? तो टाइगर किंग इज अ स्टोरी अबाउट द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड पावर। अब आप बोलेंगे मैडम ये ट्रांजिएंस वर्ड क्या होता है? ट्रांजिएंस मतलब क्षणिक, क्षणभंगुरता, मतलब लाइफ। टाइगर किंग वो कहानी है जो ये बताती है कि जिंदगी और पावर क्या है? क्षणिक है। टाइगर किंग is a story about transience of life and power. It is a satire, व्यंग्य, satire व्यंग्य. It is a satire on the conduct of the people in power. It is found that most of the time the ruler are not interested and bothered about working of public welfare. Rather they spend their time in foolish things. टाइगर किंग व्यंग्य है उन लोगों की चरित्र पर जो पावर में है, जो मतलब जो शासन कर रहे, जो लोग शासन करते हैं उन लोगों के ऊपर ये व्यंग्य है। ये पाया गया है कि अधिकांश समय रूलर लोग, जो शासक लोग, अधिकांश समय क्या करते हैं? वो रुचि नहीं लेते हैं या उनको चिंता नहीं रहती है। बॉदर्ड मतलब परेशान, चिंतित। वो चिंतित नहीं होते लोगों के कल्याण के लिए, जबकि राजा की ड्यूटी क्या है? लोगों का कल्याण, लोगों के कल्याण के विषय में सोचना, लोगों की भलाई के विषय में सोचना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बजाय कि वो क्या करते हैं? वो अपना टाइम, वो अपना समय मूर्खतापूर्ण कार्यों में व्यतीत करते हैं। तो ऐसा ही किंग है हमारा द टाइगर किंग। कहाँ का राजा था बच्चों? प्रतिबंधापुरम। He was the king of प्रतिबंधापुरम। मैंने बहुत आसान कर दिया है आपके लिए पॉइंट्स में। ये पॉइंट्स इतने इजी है। His real name was जिलानी जंग बहादुर। उसका रियल नेम क्या था? जिलानी जंग बहादुर। At the time of his birth, जब वो पैदा हुए, और आप सबको पता होगा कि वो जब 10 दिन के थे। At the time of his birth, astrologer predicts, astrologer ज्योतिषी predicts भविष्यवाणी की, क्या भविष्यवाणी की? That he would be killed due to 100 tigers. He would be killed due to 100 tigers. वो 100वें टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे, मात्र जब वो 10 दिन के थे। और आपने देखा है स्टोरी में कि वो 10 दिन का बच्चा बोलता है ना, कि बाघ सावधान रहे, है ना। और ये कहानी पूरी वही है कि वो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत प्रूव करने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे, है ना। When he grew up, he was full of courage. जब वो बड़े हुए तो क्या हुए? वो he was full of courage, बहुत हिम्मत वाले थे, उनके अंदर वैलर था। But he usually misused his power. वो अपनी पावर को क्या करते थे? मिसयूज करते थे। And he vowed, मतलब शपथ लेना, और उन्होंने शपथ ली to kill tigers and started to kill tigers in his kingdom. उन्होंने शपथ ली कि मैं टाइगरों को मारूंगा, और उन्होंने अपने राज्य के बाघों को मारना शुरू कर दिया। और आपको मैं बताऊं कि मात्र 10 वर्ष के अंदर
इन्होंने कितने बाघों को मार डाला? 70। और प्रतिबंधापुरम में कोई बाघ ही नहीं बचा। तब इन्होंने ऐसी लड़की से दीवान को कहा कि मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढो जिसके राज्य में बहुत सारे क्या हो? बाघ हो। और ऐसी लड़की मिल भी जाती है। राजा विम्सिकल सन की है राजा। पता है एक बार इनके राज्य में एक बहुत हाई रैंकिंग का ब्रिटिश ऑफिसर इनके राज्य को विजिट करता है और वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं बाघों का शिकार करूं। राजा ने तो पहले से ही प्रतिबंधापुरम में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने वो जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने उनके राज्य में बाघों के शिकार करने की इच्छा जाहिर की, इच्छा को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उस ब्रिटिश अधिकारी के गुस्से से अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए वो क्या करता है? उसकी वाइफ के लिए 50 डायमंड के रिंग्स बेचता है जिनकी कीमत कितनी थी? 3 लाख। वो 3 लाख जो वो अपने राज्य की जनता की कल्याणकारी कार्यों में खर्च कर सकता था, लेकिन उसके ऊपर तो वो सनक सवाल थी 100 टाइगरों को मारने की, एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत साबित करने की। ही मैरिड टू प्रिंसेस, उनकी शादी हो जाती है राजकुमारी से ऑफ दैट किंगडम, उस राज्य से जहां टाइगर्स बहुत सारे थे। देयर वर मोर टाइगर्स, मैं मोर लिखना भूल गई बच्चों। देयर वर मोर टाइगर्स टू किल, जहां बहुत ज्यादा टाइगर्स थे। अब जब भी वो ससुराल जाते थे 5 या 6 बाघों को मार गिराते थे। दामाद है भाई, ससुराल गए 5-6 बाघों को मार डाला। ऐसा करते करते उन्होंने 99 बाघों को मार डाला। अब 100वें बाघ को कैसे अरेंज किया गया आप जानते हो कि दीवान ने सर्कस से एक बाघ खरीदा था बूढ़ा। अब वो राजा के गुस्से से बचने के लिए, और राजा है भी संगी, कभी वो लोगों को टैक्स से छूट दे देते हैं, कभी वो टैक्स को डबल कर देते हैं, आपने पढ़ा है कहानी में, है ना। तो इस दीवान अरेंज्ड 100 टाइगर एंड ही शूट इट, राजा उसको शूट भी करते हैं, बट द टाइगर fainted. Actually what happened? The tiger was fainted due to the sound of bullet. अब वो मरा ही नहीं था, and killed by a hunter. अब राजा को कौन बताए कि आपका निशाना चूक गया है और टाइगर मरा नहीं है। तो राजा के गुस्से से बचने के लिए उन लोग उसे सच्चाई नहीं बताते हैं, लेकिन राजा तो हुक्म देके क्या थे कि इस 100वें टाइगर को लेकर के आओ, हम इसका जुलूस निकालेंगे। और एक हंटर उसको मार देता है और राजा इधर खुश कि मैंने 100 टाइगर को मार डाला। इन द एंड आखिरी में क्या होता है? द टाइगर किंग वाज किल्ड, टाइगर किंग मारा जाता है। तो जब 100वां टाइगर मर गया तो टाइगर किंग कैसे मारा गया? एक्चुअली होता क्या है, उनके बेटे का बर्थडे आ रहा था। अब वो बोलते हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी के लिए जो मेरी जो थ्रेट थी, जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी, अब मैंने उसको गलत साबित कर दिया। चलो भाई अब मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, है ना। तो वो अपने बच्चे का बर्थडे आता है तो उसके लिए सोचते हैं कि मैं क्या गिफ्ट दूं। अब वो एक ऐसा खिलौना लेकर आते हैं, टाइगर, लकड़ी का टाइगर था, वुडन टाइगर, लेकिन जो उसके किनारे थे ना वो रफ थे और उसकी सिल्वर प्रिक मतलब क्या रहती है, चुभन टाइप का एक निकला रहता है उसका, वो खुरदरे थे, वो चुभ जाता है और उसका जो इन्फेक्शन है वो राजा के पूरे शरीर में फैल जाता है कि राजा का ऑपरेशन करना पड़ता है। अब वो इसीलिए एंड में क्या लिखना है? इन द एंड द टाइगर किंग वाज किल्ड ड्यू टू अ डाई टाइगर व्हिच ही प्रेजेंटेड हिज सन ऑन बर्थडे। तो भविष्यवाणी तो सच हुई ना, मौत तो टाइगर से ही हुई, फिर वो लाइव टाइगर हो या फिर लकड़ी का हो। लेकिन ज्योतिषी के एस्ट्रोलॉजर की ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। तो इसीलिए बोलते हैं ना, द प्राइड हैज फॉल्न, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मैन। जो भी प्राइड करता है, प्राइड घमंड का हमेशा क्या होता है? पतन होता है। अब आपको तो एक और प्रश्न आता है ना इस पार्ट से कि इस कहानी का नाम टाइगर किंग ही क्यों रखा गया है? तो भाई 3 रीजन है।
पहला तो ये है कि राजा को टाइगर, हमने कहानी में देखा है कि राजा को टाइगर का शिकार करने का क्या है, शौक है। ये शौक क्यों बना है? ज्योतिष जी की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। और वो शादी भी उस लड़की से करते हैं जिसके राज्य में क्या है, बहुत सारे टाइगर हैं। तो बस इस कहानी में टाइगर होता है। तीसरा, राजा तो खुद अपने फ्रेंजी, एंगर और रिथलेसनेस, फ्रेंजी होता है उन्माद, एंगर मतलब क्रोध और रिथलेसनेस मतलब निर्दयता, निष्ठुरता। ये राजा में 3 क्वालिटी फूट के भरी हुई थी। इन 3 क्वालिटी के कारण राजा भी टाइगर की तरह खतरनाक था। जितना फेरोशियस टाइगर होता है, तो जो किंग भी था, किंग विथ हिज क्या बोलते हैं, फ्रेंजी, एंगर एंड रिथलेसनेस वाज एज फेरोशियस एज द टाइगर। तो इसीलिए इसका टाइटल क्या है, एप्रोप्रिएट टाइटल द टाइगर किंग ईच है। मौत भी क्या हुई, टाइगर। डेस्टिनी को कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। ये भी हुआ। लेकिन ये कहानी एक संदेश भी देती है, 2-3 संदेश देती है। पहला तो देती है कि घमंड मत करो। दूसरा, जो वाइल्ड लाइफ है, वो हमें वाइल्ड लाइफ को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। जंगली जानवरों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। हमें जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम एकदम फास्ट में बस देख लेते हैं। आप अपने अगर एग्जाम में 6 अंक पक्के करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, देखिए पास होने के लिए तो एक अंक की भी, 1 अंक की क्या महत्व होता है, ये आप उस बच्चे से पूछो जो 1 अंक से फेल हो गया होता है। तो ये तो 6 अंक का प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आज आप इस प्रश्न को एकदम बाय हार्ट याद कर लें, कल मुझे लिख के दिखाएं। हर बच्चा चाहता है ना कि भाई मुझे 6 अंक मिल जाए, आपका 1 अंक नहीं कटेगा। भाषा भी बहुत सरल है, एकदम अच्छे से आ गया समझ में आपको। तो अब आप परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे ये प्रश्न, प्रॉमिस। तो कल आप इसको अपनी नोटबुक में लिख के भी आइएगा, है ना। और सुबह 4 बजे 5 बजे जब आप उठते हैं, तब आप इस प्रश्न को याद करें।